दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फील्ड मार्शल है क्या और क्या ये ओहदा ताहयात होता है और उसके बाद क्या जमहूरियत में इसकी कोई गुंजाइश होती है और उसके बाद हम देखेंगे क्या इससे मुल्क का कोई फायदा होता है या नहीं। सबसे पहले हम बात करें फील्ड मार्शल क्या है, तो दोस्तों ये एक ओहदा होता है जो कि आर्मी चीफ से ऊपर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या ये ताहयात होता है, तो दोस्तों बिल्कुल ये ताहयात होता है। और अगर हम जमहूरियत की बात करें तो जमहूरियत में इसकी कोई इतनी खास गुंजाइश नहीं होती, यूं समझा जाता है कि ये जमहूरियत के लिए नुकसानदाह है। और फिर ये नवाजा क्यों जाता है दोस्तों, ये बेसिकली किसी भी जो आर्मी चीफ जो होता है उसकी अच्छी कारकर्दगी की वजह से उसे एक एजाज से नवाजा जाता है, यानी कि यूं कह लें कि उसे उसकी हौसला अफजाई के लिए इस एजाज से नवाजा जाता है। और बेसिकली अगर हम कंट्रोल की बात करें तो मुकम्मल तौर पर जो फौज का कंट्रोल होता है वो आर्मी चीफ का कंट्रोल में होता है, ना कि फील्ड मार्शल के। फील्ड मार्शल का जो ओहदा होता है वो आर्मी चीफ से ऊपर होता है। जैसे अब जनरल आसिम मुनीर है, जब ये रिटायर्ड होंगे तो ये फील्ड मार्शल तो बने रहेंगे लेकिन आर्मी चीफ के ओहदे से ये रिटायर्ड हो जाएंगे। तो इनका मुकम्मल तौर पर या यूं कह लें कि बिल्कुल भी अमली तौर पर इनका फौज के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन ये हमेशा यूं समझे जाएंगे जैसे हाजिर ड्यूटी है फील्ड मार्शल के ओहदे पे और इनको सैलरीज वगैरह मिलती रहेंगी। इससे पहले हम बात करें तो जनरल अयूब जो पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बने थे 1958 में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इन सवालों के जवाब मिल गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।